A, B, C are disk, solid sphere, spherical cell respectively with same radii and masses. These masses are placed as shown in the figure. The moment of inertia of the given system about PQ is x upon 15I, where I is moment of inertia of disk about its diameter. The value of x is, बच्चों पहले तो अपन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का पी क्यू के वॉट है कितना, तो x अपॉन 15I, और जो I की है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। बच्चों अगर मैं एक डिस्क यहाँ पे ड्रॉ करूँ और डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर मैं पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर डिस्क की वजह से तो हमें रटा हुआ है mr²/2। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके डायमीटर के अबाउट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं, और जो डायमीटर के अबाउट होता है वो होता है mr²/4, 2 से डिवाइड हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स आई वाई दोनों सेम है, इसलिए आई जेड बाई 2 हो जाएगा। तो आई जेड था mr²/2 डिवाइड बाई 2 mr²/4। आई हो बच्चों ये सारी बातें आपको बिल्कुल रटा होता है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा भी नहीं है कहीं से लाया गया है। ये सारे क्लासरूम में स्ट्रक्चर हम अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों आई डायमीटर को आई कहा है उसने, तो आई की वैल्यू हमें पता है mr²/4। तो एक चीज तो सॉर्ट आउट हो गया है। अब आइए x अपॉन 15 पे वर्क किया जाए। बच्चों जितने भी स्ट्रक्चर हैं ए बी सी, ए क्या है हमारा डिस्क, बी क्या है हमारा सॉलिड स्फीयर, एंड सी क्या है हमारा होलो स्फीयर। स्फेरिकल सेल को होलो स्फीयर भी कहते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो इन सब की वजह से पी क्यू के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। आप कहोगे कि सर डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो सबसे सिंपल है, फाइंड कर लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये तो डायमीटर हो गया ना डिस्क का डायमीटर, जो कि mr²/4 है। तो डिस्क के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो तो हमने अभी जस्ट निकाला है। तो आइए आई पी क्यू, पी क्यू के अबाउट पहला डिस्क लेते हैं, डिस्क का क्या हो जाएगा mr²/4, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। बी स्ट्रक्चर और सी स्ट्रक्चर से पूछिएगा कि पी क्यू एक्सिस क्या है, तो वो कहेगा कि टेंजेंट है इन द प्लेन। आइए बच्चों अब सॉलिड स्फीयर की बात कर लें, बी स्ट्रक्चर की, मास m रेडियस r। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, इस एक्सिस के बाद जो पासिंग थ्रू सेंटर है, तो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल रटा हुआ है 2/5 mr², रटा हुआ है बच्चों। अब टेंजेंट के अबाउट अगर पूछा जाए तो आप कहोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं, ये रेडियस आर है हमारा। तो टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा 2/5, दैट इज सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ, प्लस का mr² यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो 5 + 2 7/5 mr²। कई बच्चों को ये भी रटा हुआ होगा कि सर टेंजेंट के अबाउट 7/5 mr² होता है, लीजिए लिख दिया 7/5 mr², प्लस का। अब आते हैं बच्चों जो हमारा होलो स्फीयर है सी, उसके बात कर रहे हैं। अगेन मास m है और रेडियस क्या है बच्चों r ही है। इसके सेंटर से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या, कहोगे कि सर क्लास में कर रखे हैं 2/3 mr² होता है। टेंजेंट के अबाउट कहोगे कि फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो, आई हो जाएगा 2/3 mr² जो कि सेंटर से पास हो रहा है, प्लस का mr²। तो 3 + 2 कहोगे 5/3 mr²। कई बच्चों को ये भी रटा हुआ होगा, तो 5/3 mr²। ऑल राइट बच्चों, आइए एक बार ऐड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। 4 5 3 60 एलसीएम हो गया, 15 4 जा 15 mr² प्लस 5 12 जा 12 7 जा 84 mr² प्लस 3 20 25 जा 100 mr²। ऑल राइट बच्चों, चलिए सॉल्व किया जाए। 100 549, ठीक है, 819। बच्चों यहाँ तो 199 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 60 आ चुका है, इधर mr² आ चुका है। अब देखिए ध्यान समझिएगा कि ये तो आई अबाउट पी क्यू आ चुका है जो हमने कैलकुलेट किया है। आई अबाउट पी क्यू कितना आ गया 199 mr²/60। ऑल राइट बच्चों, लेकिन ये कह रहा है कि आपका आना चाहिए x अपॉन 15I। ये कह रहा है कि x अपॉन 15 इंटू आई आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू क्या हमने सबसे पहले ही फाइंड किया था, याद कीजिए, इसलिए मैंने कहा था कि पहले तो भाई आई की वैल्यू फाइंड कर लो।
आई क्या था, अबाउट डायमीटर, जो कि हमारे स्क्वायर बाय 4 था बच्चों। यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ 199/15 लिख दूं क्या, तो 4 बच जाएगा, और इधर एम आर स्क्वायर बाय बच जाएगा, इधर x/15 बच जाएगा, इधर आई बच जाएगा। देखिए एम आर स्क्वायर बाय 4 ही हमारा आया है, बिल्कुल। 15 15, x की वैल्यू कितना है 199, सो x की वैल्यू कितना है बच्चों 199। ऑलराइट, तो वैल्यू ऑफ x पूछा गया था, आपको हो गए 199। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। रही बात प्रॉब्लम की, जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है बच्चों, जेई 2025 का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। ऑलराइट बच्चों, और बच्चों हर एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस ज़रूर करके जनवरी सेशन में बैठना है। थ्रू आउट द ईयर जो अभी आप पढ़े हुए हो उसको एक ब्रश अप करने के लिए जेई पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है ना। आपको थोड़ा सा एनालिसिस में भी फ़ायदा मिलेगा, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बूस्ट रहेगा कि आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो चैलेंजिंग होंगे, उनको आप बहुत इजीली टैकल करके निकल लोगे। ठीक है ना।